साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फार्म पे हैं और एक बड़ी खुशखबरी देने का मन था तो सोचा कि वीडियो बनाएं और जो है कि आप लोगों को एक खुशखबरी दे दें। लोग कहते हैं ना कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जितना मेहनत करेंगे उतना अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा YouTube का दूसरा पेमेंट आ गया है और इसमें आप लोग का भी श्रेय है। आप लोग इतना प्यार दिए, दुलार दिए और उसका परिणाम है कि आज जो है कि हमारा चैनल जो है YouTube के दूसरा पेमेंट लेने के काबिल हो चुका है। तो आप लोगों को भी मैं ये राय दूंगा कि आप भी सोशल मीडिया पे मेहनत करके, काम करके जो भी यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है, फेसबुक का क्राइटेरिया होता है, उसको फॉलो करके आप भी एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं घर पे रहते हुए। मतलब इसमें किसी का न प्रेशर न दबाव, आपकी काबिलियत इसमें रंग ला सकती है। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में। दोस्तों बात करेंगे आज डिवॉर्मिंग पे। लोगों का कमेंट ज़रूर आएगा कितना पेमेंट आया है दूसरा, तो वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन लोग बताया नहीं जाता है। तो आज बातें करेंगे डिवॉर्मिंग पे। डिवॉर्मिंग कैसे करें, कब करें और कितना इम्पोर्टेंट होता है। देखिए पहले क्या था कि जैसे कि पहले का जो खान पान था अब के खान पान से काफ़ी अंतर हो गया है, बदलाव हो गया है। मतलब पहले लोग क्या खिलाते थे, अब क्या खिला रहे हैं, दोनों में काफ़ी अंतर हो गया है। अब क्या है, हम लोग अधिक राशन दे के दूध निकाल रहे हैं। उसमें तरह तरह के, जो पहले क्या था कि घर का मतलब एक साधारण ढंग से लोग पशुपालन करते थे और अब जो है एक जो है व्यावसायिक रूप दे करके पशुपालन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ एक बार फिर मैं जो है कृषि पालक का जिक्र करूँगा। एक हमारे भाई साहब थे, बड़ा गांव बाबतपुर के पास है, वो फार्मासिस्ट है। उन्होंने कॉल किया कि भैया ये कृषि पालक वाले कितना पैसा दे के सारे यूट्यूबरों को जो है खरीद लिए हैं। सारे यूट्यूबर चिल्ला रहे हैं कृषि पालक, कृषि पालक, कृषि पालक। तो उन्होंने कहा कि भैया हमें भी लगता था कि जो कंपनी ने क्या किया है कि यूट्यूबरों को पैसा दे के अपना प्रमोशन करा रही है या फिर प्रचार करा रही है। लेकिन एक उनके मित्र थे, उनके कहने पे उन्होंने कृषि पालक का एक बैग जो है वो ट्राई किए। दरअसल वो फार्मासिस्ट हैं और वो रहते नहीं हैं। उनका भाई जो है एक एआई टेक्नीशियन है, अमूल का डेयरी चलता है उनके यहाँ, और उन्होंने एआई ट्रेनिंग भी लिया है अमूल के थ्रू और आसपास के लोगों को अच्छा जो है सेमन का भी काम कर रहे हैं, सेमिनेशन का भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर ब्रीड पे काम करना है तो अच्छा सीमन का उपयोग करना ही होगा। अगर अच्छा सीमन, अच्छा बुल का उपयोग नहीं करते हैं तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो वही बातें हो रही थी। उन्होंने लगभग आधा घंटा हमसे बात किया, काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। कहे भैया मैं पहले ये सोचता था कि ये लोग भ्रामक फैला रहे हैं, लेकिन जब मैंने एक बैग अपने फार्म पे यूज किया तो जो गाय मेरी 6 महीने की ब्याई हुई थी, वो भी कोई मिश्रा थे शायद या पांडे थे, 6 महीने की ब्याई गाय जो है ताजी की तरह दूध दे रही है। मतलब उनकी गाय जब आई थी खरीद के तो 22 लीटर दूध कर रही थी। फिर धीरे धीरे उनके दूध जो है 6 महीने जाते जाते उनका दूध कम हो गया और उसके बाद जो है उनकी गाय जो है फिर 22 लीटर दूध कर रही है। अब जाके उनका जो है कि एक चीज़ और उन्होंने बताया कि जैसे मेरी गाय जो है पहले क्या था, जब हिट में आती थी तो खुल के नहीं आती थी, पता नहीं चल पाता था कि मेरी गाय जो है हिट में है। लेकिन जब मैं कृषि पालक फिट खिलाया, जब मैं कृषि पालक फिट को देना शुरू किया तो वो भी अपने मन से नहीं, दूसरे के राय पे, वो दूसरे के राय पे कृषि पालक का यूज किए और उन्होंने बताया कि मेरी गाय जो खुल के हिट में नहीं आती थी वो खुल के हिट में आ गई और सीमन भी सारे लगवा दिए हैं, गाय उनकी कंसीव कर गई है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर अच्छा पोषक तत्व, अच्छा मिनरल आप अपने जानवरों को देते हैं, एक बैलेंस फीड अपने जानवरों को देते हैं, तो आपका जानवर ज़रूर कंसीव करेगा
हाँ, दो तीन चीज़ें होती हैं कंसीविंग के। जैसे फर्स्ट अभी मैं बात करने वाला था डिवार्मिंग पे, तो डिवार्मिंग बड़ा ज़रूरी होता है। समय से अपने गायों का डिवार्मिंग करिए, कम से कम 3 महीने के अंतराल पर। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जैसे गाय जब बच्चा देती है तो उसका यूट्रस साफ नहीं हो पाता है, तो उसके लिए यूट्राइन जो टॉनिक होता है, जैसे हेक्सापार हो गया, यूटोन हो गया, यूटिवाइब हो गया, तमाम तरह की कंपनियां जो है उससे रिलेटिव जो है टॉनिक बनाती हैं। उससे क्या होता है कि जो बछदानी के अंदर का जितना भी कचरा होता है वो अच्छी तरह से साफ हो जाता है। जब वो साफ है तो फिर जानवर कंसीव करने में आसानी होती है। उसके बाद जितने भी उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जितने भी मिनरल की आवश्यकता है, वो सब भी बड़ा ज़रूरी होता है। और वो सब भी हमें कैसे, ये सब भी हमें जो है उनके आहार से देना है। जैसे बैलेंस फीड अगर हम दे रहे हैं तो बार बार मैं लोग कहते हैं कृषि पालक की बात कर रहे हैं, तो कृषि पालक एक बैलेंस फीड है जिसमें जो है कि आपको अलग से कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी देने की अलग से आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप थोड़ा चोकर ऐड कर सकते हैं उसमें, और बाकी वो भी देने की आवश्यकता है, न मिनरल न कैल्शियम। बहुत से लोग जो है कि कंपनी वाले इसमें तमाम तरह की बातें करते हैं, उससे हमें लेना देना नहीं है। कौन क्या बात कर रहा है, कंपनी वाले क्या करते हैं कि एक दूसरे की बुराई करते हैं। एक दूसरे की बुराई का मतलब, जैसे मैं आज इस गाय की बात करता हूँ। जैसे ये गाय मैं अभी हाल में ही खरीदा हूँ। हाल में खरीदने का मतलब क्या है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाल में खरीदने का मतलब क्या है कि ये जब गाय मेरे गांव में ही थी और ये काफ़ी कमज़ोर थी। काफ़ी कमज़ोर मतलब काफ़ी कमज़ोर। इसका स्थिति ये था कि मतलब भी तो देख सकते हैं, छोटी गाय है, उसके हिसाब से इसका ऑर्डर भी मैंने दिखाया, हर एक चीज़ जो कि सुबह का समय है दूध निकाल लिया गया है। उसके बाद भी तो इसको जो है 2 बोरी जो है ट्रांजिशन इसको आज भी देता हूँ। मतलब बच्चा दिए 3-4 दिन हो गया, इसके बाद भी इसको जो है 1 से 1.5 kg ट्रांजिशन भी चला रहा हूँ, क्योंकि जब दूसरी वाली बोरी खुली तो उसमें ट्रांजिशन बच गया, चोकर के साथ ऐड करके उसको दे रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही ट्रांजिशन ख़त्म होगा इसको येलो बैग स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो 4-5 दिन की ब्याई है तो ज़्यादा राशन भी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद इसको कैल्शियम मस्ट जेल वगैरह दिया गया, काफ़ी जो है कि सुंदर उसका रिजल्ट देखने को मिला। आप भी जो है ट्रांजिशन ज़रूर इस्तेमाल करें। और बहुत से लोग अब जागरूक हो रहे हैं। लोग कहते हैं अरे इतना महंगा ट्रांजिशन दे के मैं क्या करूँगा, लेकिन उसके रिजल्ट के बारे में सोचिए। लोगों के बहकावे मत आइए आप लोग, रिजल्ट क्या है। कहीं आप सस्ते के चक्कर में आप अपने जानवरों को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ सोचिए। सस्ता कहा जाता है ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो अगर आप सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे तो ज़रूर आप नुकसान में जाएंगे। तो बढ़िया फीड खिलाइए, बढ़िया ब्रीड पे काम कीजिए, बढ़िया दूध लीजिए और जानवरों पे समय दीजिए। ये आपके भविष्य को बना सकते हैं। अगर आप इनके साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये भी आपके साथ ज़रूर एक दिन खिलवाड़ कर देंगे। इसलिए दोस्तों, अब जो है कि जितने भी हमारे युवा हैं, युवा साथी हैं जो डेयरी फार्म में आ रहे हैं, काफ़ी जो है सुंदर उनका देखने को मिल रहा है रुझान, और वो जागरूकता के साथ, नई प्रणाली के साथ, नई पद्धति के साथ डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। तो आप भी करें। और बाकी जो है कि अपने समय समय से डिवार्मिंग करते हैं। डिवार्मिंग 2 तरह से किया जाता है, जैसे कि एक होता है एल्बेंडाजोल, एक फेरबेंडाजोल। जो जानवर आपके प्रेग्नेंट हैं उनको आप फेरबेंडाजोल चलाइए, और जो जानवर अभी प्रेग्नेंट नहीं उनको एल्बेंडाजोल चला सकते हैं। साल्ट होता है, और किसी भी कंपनी की दवा ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का यूज कीजिए। सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। सस्ता आपको रुला सकता है, सस्ता आपके डेयरी फार्म को बंद कर सकता है, सस्ता आपको बर्बाद कर सकता है। अगर आप सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे, अब जैसे हम एक मोबाइल को ही ले लेते हैं, एक 5,000 की मोबाइल है, एक 50,000 की मोबाइल है, दोनों की क्वालिटी में अंतर होता है। शर्ट एक जो है 250 का भी मिलता है, एक 2,500 का भी मिलता है, दोनों के क्वालिटी में अंतर होता है। तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, क्वालिटी पे जाइए और अपने जानवरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। और मेरे कहने पे एक बार ज़रूर आप यूज करिए कृषि पालक फीड। जो हमारे क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, जैसे धानापुर के आसपास के लोग, शकलडीहा के आसपास, चहनिया के आसपास, जमनिया के आसपास,
मथेला हो गया, उसके बाद जो है कि इधर चोचकपुर साइड में भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर में है और आप आराम से यहाँ से आके ले सकते हैं। और 10 बोरी से अगर अधिक आपकी ज़रूरत है तो मैं यहाँ से भिजवा भी दूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपना प्यार दुलार आप बनाए रखिए। जय श्री राम।